इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब होगा मुकाबला। एक तरफ हिंदुस्तान सबसे तेजी से 17 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, लेकिन इस बीच वैक्सीन को लेकर देश में जबरदस्त पॉलिटिक्स भी चल रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ज्यादा वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली को हर महीने 80 से 85 लाख वैक्सीन की मांगी है, और वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य अब देश के बाहर से वैक्सीन खरीदने की योजना बना रहे हैं। आखिर वैक्सीन को लेकर देश भर में सही पिक्चर क्या है? आज के मुकाबले में यही तस्वीर क्लियर होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और एमपी जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, शिवसेना नेता किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आपको जरा समझाते हैं कि आखिरकार वैक्सीनेशन को लेकर देश और दुनिया में क्या स्थिति है। इससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार यह पिक्चर इतनी धुंधली क्यों लग रही है और इसका असली पिक्चर क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत ने जो एक उपलब्धि हासिल की है उसके लिए तारीफ करनी चाहिए देश के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की, साथ ही साथ हमारे हेल्थ वर्कर्स की, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को कायम किया है। देखिए, 114 दिन में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया है। अगर तुलना करेंगे तो 17 करोड़ अमेरिका ने 115 दिन में किया और चीन ने उससे कहीं ज्यादा 119 दिन में पूरा किया है। तो यहां पर देखिए कि भारत ने इन देशों के मुकाबले 114 दिन में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया है। अब राज्यों को कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाए? 1 करोड़ से ज्यादा वाले कौन से राज्य हैं? गुजरात में देखिए, कर्नाटक देखिए और महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया है, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी तेजी से होगा उतनी ज्यादा लोग बचेंगे। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये वो 6 राज्य हैं जिन्होंने 1 करोड़ का आंकड़ा पार करके अपने लोगों को वैक्सीन दी है। गुजरात देखिए, कर्नाटक देखिए और साथ ही साथ महाराष्ट्र में 1 करोड़ 80 लाख। अब दिल्ली में क्या हाल है, यह भी आपका जानना जरूरी है। दिल्ली में अब तक क्या हुआ है? वैक्सीनेशन 38 लाख लोगों को हुआ है। कितने वैक्सीन मिले? 40 लाख मिले। और कितने वैक्सीन की मांग की गई है? 2 करोड़ 60 लाख, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की मांग की गई है। अभी यहां फिगर लाख लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 करोड़ 60 लाख की मांग की गई है, क्योंकि पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा है। महाराष्ट्र की अब बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या हाल है? महाराष्ट्र में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीनेशन तो हो चुका है, लेकिन करीब 11 से 12 करोड़ अब और ज्यादा मांगी जा रही है। और आपको बता दें, इस वक्त भी वहां पर 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, और यही वजह की योजना बनाई जा रही है महाराष्ट्र में। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से विदेश से वो लेके आ सकते हैं। अब किस नेता ने क्या कहा, यह भी आपको बता दें, यह जानना जरूरी है। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत है और हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, यानी 4-5 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए हमें आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दीजिए। इसको लेकर इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी है और 80 से 85 लाख वैक्सीन मांगे हर महीने के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी ज्यादा है देश में वैक्सीन को लेकर। अब सोनिया गांधी ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी का यह कहना है कि टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य को देकर केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और केंद्र को ही यह करना चाहिए, मुफ्त में सबको टीका लगवाना चाहिए, और राज्यों को देकर केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ा तो जिम्मेदारी हो गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुकाबला, जिसमें यह पिक्चर क्लियर होगा कि आखिरकार वैक्सीन को लेकर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड सबसे ज्यादा जहां से आ रही है वो है महाराष्ट्र। तो हमारे साथ शिवसेना के नेता है किशोर तिवारी जी। किशोर जी, आपके राज्य से करीब 11 से 12 करोड़ वैक्सीन की मांग की जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि ये हो पाएगा पूरा 11 से 12 करोड़ का? नहीं, ये देखो, पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि वैक्सीनेशन एक नेशनल प्रोग्राम ही है और अभी ये संकट भी नेशनली है। अभी देखो, पहले शुरुआत में तो एक्टिव केसेस जिस राज्यों को ज्यादा रहेंगे वहां पर वैक्सीनेशन, मैं सब रिकॉर्ड लेके आया हूं आपके लिए। जी जी। वो वैक्सीनेशन अगर ज्यादा एक्टिव केसेस के हिसाब से वैक्सीन ज्यादा मिलेंगे ऐसा कहा था, लेकिन हमने 1.5 करोड़ अमित ले लिए। 1.5 करोड़ के बाद पिछले 8 दिन से हमारे को केवल 30 लाख वैक्सीनेशन हम कर पाए। तो मुझे कैसा लगता है कि जैसा हमने उत्तर प्रदेश से अच्छा किया, ये किया, सब बराबर है, लेकिन दोनों डोज अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र के भी दोनों डोज अगर हम देखते हैं तो फिर हमारी संख्या खुल के बाहर आती है कि हमने बहुत कम काम किया है। बताने को तो 17 करोड़ है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के हिसाब से अगर हम अगले 3 या 4 महीने में अगर वैक्सीनेशन पूरा करना चाहते हैं तो आज की सप्लाई से हमको 20 टाइम ज्यादा चाहिए। अब स्पुतनिक से हमने बात की, फाइजर से बात की, एस्ट्राजेनेका से भी बात की, लेकिन कैसा है उनके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है।
और प्रैक्टिकली कोविशील्ड और कोवैक्सीन इनके तो लिमिटेशन है। आज की परिस्थिति अमित ऐसी है, महाराष्ट्र में आधे सेंटर बंद है और हर सेंटर पे अफरा तफरी इसलिए है कि कहीं 45 से ज्यादा वाला है सरकार का फुकट वाला और कहीं स्टेट का खरीदा वाला नहीं है, तो वो लोग बड़ा जंपिंग कर रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में तो पिछले 8-10 दिन से जब से वैक्सीन की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि इसको स्ट्रीमलाइन कौन करेगा। जैसे ऑक्सीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई, तो जफर क्या तुमको अब वैक्सीन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टास्क फोर्स लगेंगी। लेकिन मैं बता रहा हूं पिछले 8 दिन के अंदर हमको वैक्सीन नहीं मिल रही थी। कर्नाटक गुजरात में अच्छा काम हुआ, उनको वैक्सीन बराबर मिली। कर ऐसी आवाज उठती है कि कहीं पक्षपात तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं पक्षपात की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री से बड़ा सौदार्य बना के बैठे हैं और हमारे महाराष्ट्र का बंबई पैटर्न पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने को भी जा रहे हैं। तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन ये कागज जो मेरे पास है वो बताता है कि पिछले 8-10 दिन में वैक्सीनेशन की सप्लाई में डिस्पैरिटी आई है। अमित मैं डिस्पैरिटी कह रहा हूं। ठीक है, आपने अच्छी बात बोली और पहली बात तो तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरह से मुंबई में चीजों को कंट्रोल किया गया, उसके मॉडल को हर जगह अपनाने के लिए कहा भी जा रहा है, जो एक अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए। मैं एक बार बात कर लेता हूं संजीव से, क्योंकि संजीव, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 80 से 85 लाख हर महीने डोज चाहिए, क्या लग रहा है आपको मुमकिन हो पाएगा जो डिमांड की गई है? और देखिए, हम लोग यही बात कहते रहे कि अगर आप कोरोना से लड़ना है, कोविड से लड़ना है, तो आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने अपनी पूरी योजना बना ली है कि हम 3 महीने में अपनी वैक्सीनेशन खत्म कर लेंगे, बशर्ते हमें जो रिक्वायरमेंट है वो मिल पाए। और हमने 64 लाख। आवाज गया बेटा, लगती है आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे तक। ठीक है संजीव, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर वो वैक्सीन नहीं पहुंची तो फिर हम लोग जो हमने टारगेट रखा है उसमें वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। और इसी बात को कल दिल्ली के डिप्टी सीएम ने रेज भी किया कि आज। ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। मैं अब जफर साहब के पास जाता हूं। जफर साहब, जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा, जिस तरह से अभी किशोर जी ने कहा कि एक डिस्पैरिटी आ रही है, आखिरकार क्यों ये दिक्कत आ रही है कि जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि कुछ लोग एकदम डिटरमिन्ड है कि ये संजीदा मामले को भी राजनीति से जोड़ना है और राजनीति करें। पहले से कह रहे थे हम कि देखिए ये ऐसे मौजूद पे ऐसा बता रहा हूं। अरे एक मिनट सुन लीजिए भाई, आप बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, किशोर जी आपके पास आएंगे तब बोलिएगा, जफर साहब को जवाब देने दीजिए। आप इतना सुन तो लीजिए, इतना बेचैन क्यों रहे? मैं तो कुछ बोला नहीं आपका नाम। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति करने का किसी को शौक है तो उनको आज के दिन में वो शौक को कहीं किसी और इस पे रख देना चाहिए, बैक बर्नर पे, और समाज की सेवा और समाज की चिंता करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, उसमें केजरीवाल जी का भी नाम है। केजरीवाल जी कह रहे थे कि एक 1.4 करोड़ जो है वैक्सीन का ऑर्डर दिया, कहाँ गया भाई? 5.5 लाख के जो है उन्होंने उससे ज्यादा ऑर्डर भी नहीं दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उसी तरह से ऑक्सीजन में भी कह रहे थे, अभी बैठे हुए हैं शिवसेना के वहां पर प्रवक्ता, उनसे पूछे अगर वहां चहल साहब कहते हैं बीएमसी के कमिश्नर को उनको ऑक्सीजन मिलता है तो इन्हें क्यों नहीं मिलेगा? सब प्रदेश हमारे लिए बराबर है, सेंटर सबको दे रहा है। लेकिन वो सिर्फ राजनीति करने की अगर कोशिश होगी तो नहीं होगा। मुख्यमंत्री आके धन्यवाद देना चाहते हैं कि 730 मीट्रिक टन मिल गया सरकार को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता है, उसी वक्त अपने जमूरे को छोड़ देते हैं कि भाई चलो कोई एक आके प्रेस में ये बोलो कि भाई हमारा 930 का अभी डिमांड बढ़ गया है। तो क्या आप कालाबाजारी कर रहे हैं या राजनीति करना चाह रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सा काम कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की ऑडिट होनी चाह रही नहीं, ऑक्सीजन की ऑडिट होना चाहिए, ऑक्सीजन का ऑडिट होने के लिए हम सेंटर चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑडिट हो। जफर साहब, लेकिन एक बात बताइए, अच्छा जफर साहब बात बताइए कि देखिए डिमांड और सप्लाई तभी डिपेंड करता है जितना प्रोडक्शन हो रहा है। फिलहाल कितना प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का? का जानकारी देता हूं। देखिए प्रोडक्शन जो है
ये पूरी दुनिया में मालूम है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि 1 तारीख से जो है वैक्सीनेशन का 18 to 44 शुरू किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, ये आगाज है। जब 114 दिन का आप दिखाते हैं कि 114 दिन में 17 करोड़ में भारतीयों का हुआ, और 1.25 करोड़ जो भी वैक्सीन बचा भी है, उसी तरह से आपने यूएसए का दिखाया 117 दिन में, और 119 दिन में चाइना का दिखा पा रहे हैं। उसी तरह से ये प्रोग्राम जो है ये 18 से 44 के लिए शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा वह उसको रैंप अप किया गया है। आज के दिन में मैं कह सकता हूं कि जो दोनों कंपनियों ने जो हमें बताया है, और उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को भी बताया कि 70 मिलियन जो है वो कोविशील्ड बनेगी, 10 मिलियन जो है वो कोवैक्सीन बनेगा, लेकिन हम रैंप अप करके इसको जून में जो है वो जो दोनों मिला के जो है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, और जुलाई तक ये 200 मिलियन तक दोनों का मिला के 200 मतलब 20 करोड़ वैक्सीन जो है जुलाई तक बनेगी। उसके अलावा भी सरकार जो है सोर्स कर रही है कहीं और से भी, साथ साथ आपने लिबरलाइज कर दिया है कि आप भी जो है वो सोर्स कीजिए और अपने लोगों के लिए। जफर साहब, आपने एक फिगर दे दिया, नहीं आपने एक फिगर दिया जो जरूरी था जानना, एक जो जरूरी था। छोटी सी बात बता रहे, हाँ छोटी सी बात खत्म कर कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम वैक्सीन जो 50% जो इसका है प्रोडक्शन, आज का जो करंट 100% प्रोडक्शन जो 50% प्रोडक्शन जो है वो जुलाई से उतना ही जो है सरकार जो है देती रहेगी, जो स्टेट्स को देती रहेगी। साथ साथ स्टेट्स ने, सब स्टेट्स ने डिमांड किया था कि लिबरलाइज कीजिए, तो हमने लिबरलाइज फेल हो गए। अच्छा ठीक है, देखिए अरे किशोर जी, नहीं ये आप देखिए, मैं आपसे तू मैं आज नहीं करूंगा, संजीदा मामला है। नहीं, लेकिन अगर आपको प्लीज मन कर रहा है, नहीं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, नहीं जफर साहब बिल्कुल सही है, किशोर जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, संजीदा आदमी आप भी, संजीदा आदमी ये बात पूरा जवाब दूंगा। नहीं आज तू मैं मत कीजिए, क्योंकि देखिए तो मैं भी 1000 सवाल खड़े कर दूंगा। अरे नहीं, आपको बेचैनी होने लगेगी, लेकिन सुनिए ये बात जब देश की बात हो रही है तो राजनीति बंद कीजिए। मैंने कहा आपको किशोर जी, पहले ही कहा कि राजनीति बंद होनी चाहिए इस पे। आप और केजरीवाल में फर्क नहीं दिख रहा, अभी दोनों राजनीति करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि अगर जब किशोर जी अगर आपके चार साहब ने डिमांड किया, हमने वहां भेज के यहाँ क्यों नहीं भेजेंगे? कोई तथ्य जो नकारे नहीं जाते, मैं कह रहा हूँ टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू है, टीकाकरण कार्यक्रम गलत व्यवस्थापन में फैल चुका है, ये मेरा आरोप है। अब मेरी बात सुनिए, आपके आरोप, अच्छा आपके आरोप हो सकते हैं, हमने कोई डेट नहीं खत्म नहीं। अरे जफर साहब, मैं आपके आरोप लगाता हूँ। आप बताइए कि क्या कहा था आपके मुख्यमंत्री ने, क्या कहा था आपके मुख्यमंत्री ने, क्या था कि अभी महाराष्ट्र। अच्छा जफर साहब एक मिनट अभी वैक्सीनेशन के ड्राइव में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला वैक्सीन के बारे में? अरे राजनीति तो सब आप लोगों ने की है, आज मैं राजनीति नहीं करना चाह रहे। नहीं जम रहा उनको, जफर नहीं जम रहा उनको, कुछ नहीं हो रहा। देखिए ऑक्सीजन में जम रहा, ना वैक्सीन में जम रहा। आपके जो मुख्यमंत्री जो है वो उनकी जानकारी कम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहे, इसलिए वो शायद इस तरह की बातें कर आपको उनकी अपनी कमी छुपा के आप इस तरह से बोलना पड़ रहे। अरे भाई पहले बताइए, क्या आप बताइए, आप जैसे जितने बड़े लीडर हैं वो आज कह रहे थे कि आज यहाँ पर वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया ने वैक्सीन जो है बाई कर ली है। आज ये देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आपके लिए वैक्सीन लेके आया है, और सब कुछ जो पूरी दुनिया के बात करूंगा। अच्छा जफर साहब, किशोर साहब बाकी लोग भी हैं, बस हो गया सर, आपने अपनी बातें कर दी। किशोर जी, जफर साहब आपने अपनी बात रख दी, बाकी लोग भी उनसे बात करने दीजिए, उनसे ही बात कर लेते हैं। उन्होंने वैक्सीन पे काम किया, आज देशवासियों को वैक्सीनेशन हो रहा है, 17 करोड़ को आ रहा है, अमेरिका में 22 करोड़ को वैक्सीन होना है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे लेकिन जफर साहब एक बात बताइए, नहीं जफर साहब एक बात बताइए, अच्छी बात है कि आपने 17 करोड़ लोगों को 114 दिन में कर दिया, लेकिन बाकी लोग और भी तो है। जिस तरह से यहां पर हमारे पॉपुलेशन है, हमें वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। जो आंकड़े आपने दिए हैं उसके हिसाब से तो हर महीने 8 से 9 करोड़ ही वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीरम इंस्टीट्यूट का है, कोविशील्ड है। तो मैं ये सवाल अब पूछता हूं, नहीं मुझे देखिए आपने जो बताया पूछने दीजिए मुझे किशोर जी, और साथ ही साथ मैं संजीव से पूछता हूं। संजीव, आपको पता लग गया कितना प्रोडक्शन है? क्या आपको लगता है इस प्रोडक्शन में, क्योंकि सबको देना है, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य को मिलेगा, आपको लगता है कि जितना आप डिमांड कर पा रहे हैं मिल पाएगा?
मुझे जवाब लेने दीजिए किशोर जी और संजीव से। बाइक जलाए 20 करोड़ हो जाएगा। देखिए मुझे बोलने दो ना, जफर साहब जवाब देने दीजिए। पराजय में जीत पराजय में जीत दिख रहा है, पराजय में जीत। अच्छा किशोर जी को जवाब देने दीजिए। जफर साहब प्लीज बड़ा याराना दिख रहा है मुझे। ठीक है राजनीति में याराना दिख रहा है। जफर साहब आप ऐसे नहीं है, आप लोगों को बोलने देते हैं, प्लीज आप संयम रखिए, आपको ही मौका मिलेगा। किशोर जी को बोल रहे बड़ा याराना दिख रहा है इनका। अच्छा किशोर जी बताइए, एक मिनट जफर साहब जवाब राजनीति बंद कीजिए, काम की बात कीजिए। बोल रहा हूँ, ये देखिए पहले तो मैं जफर जी जब से राज्यसभा के सांसद बने। अच्छा किशोर जी जफर साहब को भूल जाइए। मैं बताता हूँ अच्छा मेरे किशोर जी नहीं जफर साहब एक मिनट। अरे भैया सही काम की बात यही राजनीति आपकी। जफर साहब राजनीति मत कीजिए ना, अभी आपका याराना दिख रहा है, केजरीवाल के साथ याराना दिखा रहा है। जफर साहब आप बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? एक मिनट में आपके पास भी आऊंगा। किशोर जी आपसे और मेरे संजीव से आप दोनों से सवाल एक एक करके जवाब दीजिए। जब प्रोडक्शन हो रहा है 8 से 9 करोड़ प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का, तो आप लोगों की जो डिमांड है 12 करोड़ की, आपकी डिमांड है हर महीने के हिसाब से देखा जाए तो 3 महीने के अंदर आपको 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन चाहिए। कैसे होगा? क्यों बाकी राज्यों को भी तो देना है। पहले किशोर जी उसके बाद संजीव। देखो ऑक्सीजन हो या टीकाकरण हो, आपदा आने से सप्लाई डिमांड का रेशो खत्म हो गया। मोदी जी कहते थे कोटा राज में खत्म कर दूंगा, और कोटा राज वैसा ही है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का रेशो पूरा बदल गया है। देखिए हमको तीसरी लाट में क्या वैक्सीनेशन, जब तक दोनों डोज देते नहीं तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में अभी हमने, आपको लगता है 2 करोड़, लेकिन हार्डली 20 लाख लोगों को, मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूं आपको, हमने केवल 33 लाख लोगों को दोनों डोज दिए, और इनको भी इम्यूनिटी आने को 1 महीना लगेगा। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी है, और दिल्ली में भी सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस है। देखिए मैं अरविंद केजरीवाल के लिए बात नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को इम्प्लीमेंट करते वक्त गलतियां हुई है, और अगर 18 से 45 से खोला तो अभी तो जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया है। देखो प्राइम मिनिस्टर जी ने समय रहते हुए सचेतता से काम नहीं किया, इसके लिए देश में नरसंहार हो रहा है। चलिए किशोर जी अब मैं संजीव के पास चले जाऊं। किशोर जी आपने अपनी बात रख दी। जफर साहब आपके पास आएंगे, मुझे संजीव से जवाब लेने दीजिए प्लीज। किशोर जी आपने अपनी बात बोल दी। संजीव आपकी बात बोलिए। देखिए अमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन पॉलिसी अभी केंद्र अडॉप्ट कर रही है, बरसों लग जाएंगे लोगों को वैक्सीनेशन होने में, जबकि चर्चा हो रही है कि अब 3rd वेव आने वाला है। तो अभी सारा काम चुके, आपको वैक्सीनेशन पॉलिसी पे ध्यान, वैक्सीन पे ध्यान देना चाहिए था। और तभी कल दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि एक तरफ आप 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज देते हैं और अपने लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो मुझे अपने देश के किस कॉस्ट पे आपने ये वैक्सीन विदेश को देते गुस्सा आता है। जफर साहब हंस रहे थे, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आती। आपने कहा कि राजनीति नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है आपकी बात समझ गया, आप वही बात फिर से बोल रहे हैं। संजीव जी एक मिनट, अब मैं जरा राजीव जी को लेके आता हूं। राजीव जी आप बताइए कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर डिमांड और सप्लाई की बात चल रही है, बिहार में तो एनडीए की सरकार है, आप लोग को जितना चाहिए उतना मिल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं जी। राज्य के तौर पर बिहार पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा को जमीन पर उतारा। हम लोगों के इलेक्शन के दौरान जो वायदे को उतारने का फैसला जब राज्य सरकार ने किया तो पहले कैबिनेट में ही उसका ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को 84 लाख डोज मिले हैं, जिसमें 80 लाख डोज लोगों को लगाए गए हैं, 4 लाख डोज हम लोगों के पास है। हम लोगों ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लिए 1 करोड़ टीका के संबंध में आग्रह किया है, 15 लाख के लिए बाज़ाब्ता राशि भी जमा कर दी है। लेकिन परेशानी ये है कि हम लोगों को अभी केवल 3.5 लाख डोज ही मिला है। तो अगर स्पीड यही रहा तो निश्चित तौर पर कठिनाई होगी, इसीलिए उत्पादन बढ़ना चाहिए और निसंदेह अगर ज़रूरत हो तो दुनिया के बाकी वैक्सीन उत्पादकों से भी बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी जो हालात है इसके सिवाय कोई विकल्प है, इसलिए कि वैक्सीन के सिवाय कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कोई रास्ता आपके पास नहीं है।
इसलिए इस दिशा में जरूर एक ठोस रणनीति पर काम किया जाना चाहिए। और मैं किशोर जी को, साथ साथ मैं संजीव जी को भी कहूंगा, ये तू मैं का तो समय नहीं है। एक मुश्किल वक्त में अगर लगातार केवल हम एक दूसरे की बाल की खाल निकालने का काम करते रहे तो इससे इस समस्या का समाधान नहीं होना है। जी ठीक है। अच्छा संजीव जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि आप लोगों को ज्यादा चाहिए, लेकिन एक फिगर का जिक्र जो किशोर जी कर रहे थे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जो फिगर आ रहा है एक्टिव केसेस का, वो 86,000 के आसपास आ रहा है। तो 86,000 के उससे कुछ ज्यादा होंगे। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 6 लाख से ज्यादा वहां पर एक्टिव केसेस हैं। अगर ये प्रायोरिटी डिसाइड की जाए कि जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा हैं उनको ज्यादा वैक्सीन दी जाए, तो आपको लगता है इसमें कोई आपत्ति हो? क्योंकि ये अभी किशोर जी ने बोला। और देखिए, दोनों चीजें आपको देखना पड़ेगा। दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में देश विदेश के लोग हैं। मुझे ये लगता है कि प्राइमरी जिम्मेदारी ये है कि दिल्ली में जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हों, और वो इसलिए कि फैटेलिटी रेट भी देखेंगे। या तो फैटेलिटी रेट भी दिल्ली में ज्यादा था। अगर लोग जितने पॉजिटिव हैं, अगर हॉस्पिटल बेड की संख्या देखेंगे, हॉस्पिटल लोग संख्या देंगे तो ज्यादा लोग हॉस्पिटल में हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अगर इस तरह से इल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए, मेजर प्रॉब्लम क्या है, हमें जब तक उसमें नहीं जाएंगे ये गोल गोल हम सब लोग घूमते रहेंगे। कि आज सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीनेशन का इसलिए है कि हमने ये देखा कि जिन जिन लोगों के दोनों डोज वैक्सीन लग गए थे उनमें ये पॉजिटिविटी रेट या फैटेलिटी रेट दोनों कम है। इसका मतलब वैक्सीन समाधान है। तो अभी केंद्र सरकार को चाहिए था अपनी तमाम प्रायोरिटी को छोड़कर वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। इसका दोनों कंपनियां वो कर पाए, चाहे विदेश से जो बाकी कंपनियां उनके मदद से हम कर पाए। हमें किसी भी कंडीशन में अगर इस देश के नौजवान को बचाना है तो हमें वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। और तभी हमने सवाल भी उठाया कि एक तरफ आपने 22 अप्रैल को भी विदेश अपने वैक्सीन भेजा है, आज जो 20 लाख डोज आपने 21 अप्रैल को भेजा है, तो इसका मतलब है कि 21 लाख लोगों को की जान को खतरे में डालकर आपने विदेश वैक्सीन भेज दिया। तो क्या प्रायोरिटी आपकी अपनी ब्रांडिंग प्रायोरिटी है या इस देश की जनता प्रायोरिटी है? ठीक है। और अब जब ये सवाल पूछने से कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, ये तू में करने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो एक आदमी अपनी ब्रांडिंग के चक्कर में किशोर जी आपके पास जफर जी तो जवाब लेने में डाल देगा। पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर के हम भी ठीक है संजीव जी, आप अपनी बात रख लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लेते हैं। बस अमित जी एक, हाँ ठीक है बोल लीजिए। बस ऑक्सीजन की बात इन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री धन्यवाद करते हैं। हाँ, इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि राजनीति करें। अगर आपने एक दिन पेपर पे एलोकेशन बनाया, हमने धन्यवाद किया। एक दिन 790 अगर मीटिंग में आया तो हमने आपको धन्यवाद किया। लेकिन उसके बाद लगातार कोर्ट में भी आंकड़े हैं, कभी भी आपने पास। लेकिन संजीव जी मैं आपको एक बात बोल देता हूं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि ऑक्सीजन को लेकर लगातार कोर्ट तो ये बोल रहा है कि सबको मुंबई का मॉडल फॉलो करना चाहिए। मुंबई में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस है, वहां पर डिमांड आती है 1500 या फिर 1600 मेट्रिक टन की। वहीं आप बंगाल देखिए, बंगाल में 1 लाख से ज्यादा वहां पर केसेस है, वहां पर डिमांड आती है 560 की। तो फिर दिल्ली में जब 80 या 1 लाख के करीब पहुंचता है डिमांड, आप पहुंचा देते हैं 700 से 700 तक। ये आंकड़ों के हिसाब से सवाल कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस तरह से इसको समझिएगा। ठीक है, मैं एक मिनट जवाब ले लूं, वैक्सीन वाले में जवाब लेने दीजिए। कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर, उस कंपैरिजन में आपको देखना पड़ेगा, ना कि पॉजिटिव रेट कंपैरिजन में आप उसको देखेंगे आप। ठीक है, लेकिन मुंबई मॉडल अगर अच्छा है तो उसको अपनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना दिल्ली सरकार को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी देश के किसी कोने में कोई अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मॉडल है तो उसको अपना सकते हैं। ठीक है, जफर साहब से जवाब ले चाहिए। ठीक है जफर साहब, अगर कुल मिला के प्रोडक्शन, जफर साहब एक जवाब, मैं सवाल भी दे देता हूं आपको। एक तो है कि प्रोडक्शन अभी जो है उसके हिसाब से 8 से 9 करोड़ है, जुलाई तक हो सकता है कि हम 20 करोड़ कर लें। लेकिन जिस तरह से जो दूसरे राज्य हैं बोल रहे हैं कि हम बाहर से खरीदेंगे, क्या वो सही है? देखिए मैं बताता हूं, जैसे देखिए कहीं पर कोई चीज होती है, कहीं पर नहीं होती है। जैसे महाराष्ट्र में चीप लेबर जो है, जैसे तिवारी जी यूपी के होंगे, यूपी से बिहार से जाता है, इनको पता होगा कि चीप लेबर जो है वहां जाता है बिहार और यूपी से। तो मतलब वहां पर वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, ज्यादा जरूरत होती है। उसी तरह रॉ मटेरियल बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो रॉ मटेरियल जो है हमारे देश में नहीं होता है, ये आपको जानना चाहिए कि रॉ मटेरियल हमारे देश में नहीं। हम अगर बाहर के देशों को वैक्सीन नहीं देंगे तो वो हमें रॉ मटेरियल नहीं देंगे, जो उनको वैक्सीन देगा उसको रॉ मटेरियल देंगे। ये एक छोटी सी बात इनको नहीं समझ में आती है कि भाई हम पूरे ग्लोब में रहते हैं, अकेले हिंदुस्तान अकेला कंट्री नहीं है जिसके पास दोनों कुछ है। अगर हमारे पास तेल नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो हमें लेना पड़ता है दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों से। उसी तरह से
ये हमें भी आप देखिए जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने भी कहा कि हमें चाहिए, अमेरिका से चाहिए, हमें दूसरे कंट्री से चाहिए, हमें बहुत सारी कंट्री से हमें चाहिए ये रॉ मटेरियल। इसलिए लेकिन जब यहाँ पर जब बढ़ा, केसेस बढ़े, तो हमने उन्हीं कंट्रीज को हाथ जाके जोड़ के हमारी सरकार ने कहा कि हमें आप रॉ मटेरियल देते रहिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन हमें प्रोडक्शन जो हो रहा है वो अपने देशवासियों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था अमित जी कि 20 करोड़ जो है वो जुलाई तक हो जाएगा और आगे सोर्सिंग जो भी प्रक्रिया चल रही है, तो जितना जल्दी सरकार की भी कोशिश यही मंशा है, तो हमारे जो शिवसेना के तिवारी जी बैठे उनकी भी यही मंशा है, संजीव झा भी बैठे यही मंशा है, जेडीयू की बैठे हैं वो भी बैठे, जितना जल्दी वैक्सीनेशन करें। जफर साहब, ये सवाल जो लगातार हर कोई उठा रहा है, एक सवाल मेरा भी मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हर कोई इसको उठा ही रहा है कि जिस तरह से हमने करीब 6 करोड़ जो वैक्सीन है हमने विदेशों में भेजा, जिसमें से चलो कोवैक्स के हिसाब से आपको 2 करोड़ देना था, वो एक अच्छी जिम्मेदारी थी, आपने पूरा किया जो पुअर कंट्रीज को देना था, लेकिन करीब जो 3 करोड़ से ज्यादा आप बेचा गया, क्या उसको टाला जा सकता था? कोवैक्स को मैं नहीं बोल रहा हूं जो आपने सहायता की है, कोई भी चीज जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत थी, और देश को भी एग्रीमेंट, जब आप तो रॉ मटेरियल, अगर वो कहते रॉ मटेरियल नहीं देंगे भाई तो क्या करेंगे आप भी तो ग्लोबल कम्युनिटी के पार्टनर है ना, ये कोई नहीं समझता है, खाली यहाँ पर राजनीति करने के लिए लोग बोल देते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि ऑक्सीजन, अगर आप अभी बोल दीजिए ठीक है, हमने फिर भी ये प्रधानमंत्री की कोशिश ठीक है जफर जी, राजीव जी जिस तरह से, ठीक है राजीव जी को हम राजीव जी से सवाल ले लेते हैं। राजीव जी, जिस तरह से अब एक सवाल उठाया ये जा रहा है कि सरकार ने, जो सरकार थी उसने विदेशों में मदद की लोगों की, उतना वैक्सीन अगर देश में लोगों को लगाया जाता तो उससे फायदा होता, कई राज्य पूरा कर लेते। क्या आपको लगता है कि सरकार का कदम गलत था, सही था, ऐसे सही होगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान को कई दुनिया के मुल्क सहायता दे रहे हैं, अगर उनके यहाँ भी इस तरह के सवाल खड़े हो कि पहले आप अपने यहाँ का पूरा कीजिए उसके बाद हिंदुस्तान भेजिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे होता नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझते हुए भारत ने बराबर विश्व गुरु की भूमिका का निर्वहन किया। बराबर बोल रहे, कई बार आप जब उनसे कच्चा माल लेते हैं, बदले में उनको अगर आप कुछ देते हैं तो ये बराबर एक संधि का हिस्सा होता है। और इसीलिए किशोर तिवारी जी, आपकी परेशानी क्या है? मैं तो सबसे चुप रहने वाला आदमी हूं, आपको लगातार बोलने की आदत है, आप सुनने की आदत भी बनाइए किशोर तिवारी जी। ठीक है, बोल लीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज जो परिस्थितियां हैं, हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों के साथ जो आपको फैसले लेने हैं, जरूर आपको वो देखना ही पड़ेगा, लेकिन भारत के अंदर भी कुछ रणनीति के स्तर पर जिन राज्यों की आबादी का घनत्व तो ज्यादा है, उनको पहली श्रेणी में उनके वैक्सीनेशन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि संक्रमण का प्रसार ज्यादा उन राज्यों में होगा जहां आबादी का घनत्व तो ज्यादा होगा। बिहार जैसे राज्यों के लिए ये निश्चित तौर पर ये मुश्किल वक्त है, और इसीलिए मैं कहूंगा कि बिहार या ऐसे जो भी घनी आबादी के राज्य हैं उनको प्राथमिकता सूची में आगे रखना चाहिए। उत्पादन बढ़े, वैश्विक उत्पादनकर्ताओं से बाजार को खुला करके उनसे लीजिए, लेकिन जैसे भी हो वैक्सीन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना जरूर केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है। चलिए राजीव जी, आपने एक बात बोली कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से वहां पर ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, एक आपने पॉइंट बताया। किशोर जी, आपके पास में आऊंगा, वक्त में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आपने जो बात की थी कि जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है वहां पर ज्यादा वैक्सीनेशन मिले, इस पर आगे हम बात करेंगे, संजीव जी से बात करेंगे, जफर साहब से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, साथ ही बताएंगे कि कहा जा रहा है कि एक और जो वैक्सीन यानी स्पुतनिक है उसके कितने डोजेस मई तक आ सकते हैं, अगर उसके आने के बाद कितना फायदा होगा ये भी हम बताएंगे। तो मुकाबला जारी है और बात हो रही है कि आखिरकार वैक्सीनेशन को लेकर देश में क्लियर पिक्चर क्या है। राजनीति तो हो रही है लेकिन क्लियर पिक्चर भी जानना आपके लिए जरूरी है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले दो बातें सामने आई थी। किशोर जी ने कहा था कि जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है उनको ज्यादा उस हिसाब से वैक्सीनेशन मिले। राजीव जी ने कहा कि जहां पर घनत्व यानी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ज्यादा मिले। जफर भाई, मैं आपके पास आऊं क्योंकि सब सवालों का जवाब आपको ही देना है, तो पहले मैं चले जाता हूं संजीव जी के पास। संजीव जी जो ये बातें बताएंगे इससे आप सहमत है? किशोर जी आपके पास भी आ रहा हूं संजीव जी के बाद। किशोर जी बड़ा परेशान हो रहे हैं, क्या इतना बच्चा आ रहे उनके पास आ रहे। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि कोरोना डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उसी हिसाब से ज्यादा होता है।
और मुझे लगता है कि इसमें जहां डेंसिटी ज्यादा है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी बात कि अभी जैसा मैंने पहले कहा कि हमने 64 लाख हमने दोनों सीरम को भी और हमने भारत बायोटेक को भी हमने ऑर्डर दिया था। अब देखिए उसके जवाब में आता है, ये भारत बायोटेक कहता है कि आपको 92,000 मिलेगा और सीरम कह रहा है कि 2,67,000 केवल आपको डोज मिलेगा, जबकि हमें मंथ 85 लाख डोज हमें पर मंथ की हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम 3 महीना उनके पास प्रोडक्शन कम होगा इस वजह से बोल रहे होंगे, सबको नहीं, तो मेरा बस इतना कहना है। तभी हमने दूसरी बात आपको कहा कि फिर इस बात का तो गुस्सा आता है ना। आपने भी कहा कि अगर मान लीजिए आप ऑब्लिगेशन की बात कर रहे थे तो एक कंपनी को आपको 2 करोड़ चलो किसी सब कॉन्टिनेंट में आपको देना था, आपने किस यहाँ पे आपने फिर 4 करोड़ एक्सपोर्ट कर दिया आपने, और वो अभी रुका नहीं है, अभी 21 अप्रैल को भी एक्सपोर्ट हो गया है। तो मेरा ये लगता तो सवाल उठता है ना कि हमारे अपने नौजवान मर रहे हैं और आप वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से तो फिर कैसे हम अब देश निर्माण की बात करेंगे। संजीव जी, एक अच्छी बात आप ये मानते हैं जहां पर घनत्व ज्यादा है, पॉपुलेशन जिनकी ज्यादा है उनको थोड़ा ज्यादा वैक्सीन मिलना चाहिए, अच्छी बात है। एक बात आपने मानी जो राजीव जी ने उठाई थी। किशोर जी, आप डेंसिटी दोनों में फर्क है। हाँ, डेंसिटी में समझ गया कि दिल्ली में ज्यादा डेंसिटी है। हाँ किशोर जी, देखिए सबसे ज्यादा डेंस तो बंबई है और संजीव जी बंबई की चिंता भी करो, लेकिन जफर इस्लाम ने 2 बातें रखी जिस पे मुझे बात करनी है। एक तो उन्होंने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की बात की। मैं जफर को कहना चाहता हूं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से कोई ऑब्लिगेशन नहीं थे, लेकिन बांग्लादेश को भी दिया गया, पाकिस्तान को भी दिया गया और हमने जहाज भारतीय मूल के ज्यादा किशोर जी एक बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जफर साहब, किशोर जी एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। किशोर जी बस एक चीज बोल रहा हूँ, मुझे बात करने दो। नहीं जफर साहब आपके पास आएंगे। किशोर जी मैं बस एक बात क्या रखना चाह रहा हूँ कि जो 6 करोड़ का जिक्र आप कर रहे हैं, 6 करोड़ से ज्यादा, उसमें कोवैक्स जो होता है, आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के तहत जो कुछ मुल्क है उनको देना आपका ऑब्लिगेशन है, तो आपने 2.5 करोड़ दिए। हाँ ये जरूर बोले कि 3 करोड़ आपने क्यों दिए, किसी और को बेचे, इस पर सवाल उठाए। 2.5 करोड़ पर तो मत जाइए ना, वो तो हमने सहायता की लोगों की ना। सर मैं बात कर लूं, जी 3 करोड़ के लिए मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं सवाल इसके लिए उठा रहा हूं कि आज 140 करोड़ के देश में राजनीति का भी सबसे ज्यादा, जफर मुझे बोलने दो तो मैं बोलूंगा। आपके नियोजन नहीं थे, आप सतेज नहीं थे, दूसरी लहर आ गई, हम भी उसमें फंसे, तुम भी फंसे। हम तो नहीं, तो तुम तो 3 महीने से चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तुमने रैलियां ली, तुमने कुंभ मेला लिया और तुमने खेला किया। अब खेलने के वजह से लफड़ा हुआ है। अब मैं बता रहा हूं, संजीव जी बोल रहे थे कि डेंसिटी का सवाल ही नहीं रहा, ग्रामीण भाग में भी बहुत फैला है। अभी देखो पॉजिटिविटी रेशियो उत्तरांचल का भी बहुत आ गया है। और घने शहर देखना है तो उत्तर प्रदेश में जाओ, देखो चिंता तो उत्तर प्रदेश की है मुझे, लेकिन पिछले 8-10 दिन में मैं बताता हूं कि टीकाकरण में कर्नाटक और गुजरात और राजस्थान का अग्रेस का है, लेकिन इनको ज्यादा वैक्सीन मिली है, ये मैं कबूल करता हूं। लेकिन अभी वैक्सीन का संकट है और इस संकट का निवारण करने के लिए जैसा महाराष्ट्र ने कदम उठाया कि स्पुतनिक से बात की, जिन्होंने तो फाइजर को आने नहीं दिया और फाइजर नो प्रॉफिट नो लॉस में आने को तैयार है, फिर भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक कांग्रेस नेता ने कहा था फाइजर अच्छा है। देखिए घटिया राजनीति तो जफर करते हैं, ठीक है, जफर की पार्टी। किशोर जी आपका पॉइंट आ गया, आपका वैलिड पॉइंट आ गया। जफर जी जवाब दे दें, जफर जी से जवाब ले लेते हैं, वैलिड पॉइंट देते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, तरस भी आता है कि इतनी बेचैनी किशोर भाई आपको आज राजनीति करने की, कि आप तो हर बात में जफर, पार्टी, प्रधानमंत्री, ये अरे आज हम लोगों की सेहत के बारे में बात कर रहे हैं भाई, वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो कहने को मैं भी कह सकता हूं। जफर साहब बताइए ना फिर कि कहने को 8 से 9 करोड़ 20 करोड़ कब होंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, और क्या जिस तरह से राजस्थान और महाराष्ट्र सोच रहे हैं कि स्पुतनिक से खरीदेंगे, ठीक है, स्पुतनिक को जो डॉक्टर रेड्डीज वाले कब तक वैक्सीन लेकर आएंगे, जरा हमें एक ब्लूप्रिंट तो दे दीजिए कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने का ब्लूप्रिंट क्या है। किशोर जी ब्लूप्रिंट दे दीजिए बस। ये लोग मैं आपको एक लिस्ट पढ़ के बताऊं जी, बताइए। राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर ये बोलेंगे तो चाहे किशोर जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मत बोलिएगा, जफर साहब जवाब दे रहे हैं। शिवसेना के मुख्यमंत्री आज अप्रैल में क्या कह रहे थे केजरीवाल, मैं वाकई राजनीति, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे थे, और मैं एक डेट वाइज कितने संक्रमित थे लोग और इन लोगों ने राजनीति क्या की है।
ये सारे आंकड़े मेरे पास है, इस आईपैड में है, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन आज मैं राजनीति नहीं करता। बिल्कुल राजनीति मत कीजिए, देश को बताइए वैक्सीन का मैं ब्लूप्रिंट सिर्फ क्या है। बताना चाहता हूँ कि ये सारे लोग, किशोर जी बस एक मिनट, अरे सुनिए किशोर जी, भाई, भी बात ये नहीं सारे कर लोग चाहते, ये लोग सारे चाहते थे कि आईपैड किसी भी तुम्हारे तरह पास से- मालूम है, पढ़े लिखे भी हो। सिर्फ किसी तरह से नहीं चाहते थे कि वैक्सीन जो है 2024 से पहले आएगा। सारे लोगों का बयान पढ़िए, ये कहते थे कि वैक्सीन तो देश में 81% जो है वो तो बुक हो गई है, बुक हो गई है 2000 वेस्टर्न वर्ल्ड। अभी हम कहाँ से लेके आएंगे? कर रहे अरे थे, देश के प्रधानमंत्री को देखिए, क्या आप आज कह रहे हो कि वैक्सीन, कल कह रहे थे वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे, अभी हमारे संक्रमित लोग नहीं है, अभी कोई जल्दी नहीं है, हमने सब किया। सुनिए किशोर भाई, बोला तिवारी जी, कुछ तो भी बोल रहे, खेला चालू किया तुम्हारा। उत्तर प्रदेश के तुमने है, कहा बात की, तो कम से कम सुनिए बात तो तुमने तो सुनिए। टास्क फोर्स का निर्माण नहीं किया 6 महीना, और अरे टास्क फोर्स का हमने निर्माण करके सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये सब टास्क फोर्स के होने चाहिए। देखो पुना वाले और क्या आपने कर दिया? पुना वाले बैठे- बैठे- बताएंगे क्या हाल किया आपने। अरे सुन तो लीजिए, कहाँ को आप राजनीति कर रहे हैं? क्या करता, अच्छा नहीं लगता आपको, शोभा भी देता, क्या लोग क्या कहेंगे आपको? यार तिवारी जी क्या कर रहे हैं, सुनते नहीं है, खाली बकबक करते हैं। सुन लीजिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि देखिए वैक्सीन बहुत तेजी से प्रोडक्शन होने के कोशिश, अच्छा बहुत तेजी से प्रोडक्शन वैक्सीन का हो रहा है। अब उसका जो है रैंप अप किया जा रहा है प्रोडक्शन, साथ फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, साथ सोर्सिंग का भी कोशिश किया जा रहा है ताकि तिवारी जी की सेहत को सुरक्षित रखा जाए। जब तिवारी जी नहीं बोलेंगे याराना है, देखिए तो 890 करोड़ 94 करोड़ मैंने ले लिया दोनों भी। केजरीवाल जी ने 3 महीने में खर्चा कर दिया। एक वाला मेरा तरफ चल रहा है मैंने ले महामारी लिया। के बाद, दूसरे तरफ चल रहा है केजरीवाल घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे भाई कहाँ पहुंचाएंगे? जरा कम से कम राजनीति करिए तो ऐसे कीजिए कि बोलिए आपके भाई ये 900 करोड़ रुपए 3 महीने में 300 करोड़ के हिसाब से खर्चा किया इन्होंने। कितना राजनीति करने के लिए ये चाहिए? एक तरफ चल रहा है महामारी का खबर, दूसरे तरफ देखिए आज तक इंडिया टे फलाने चलिए जफर साहब, जो आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप सभी ने एक बात रखी है, तो कुछ चीजें क्लियर हो गई। क्यों वक्त नहीं है, मैं बताऊं तो कुछ चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी बात बोली। एक है कि डेंसिटी के हिसाब से मिले, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा, वहां से उनको ज्यादा मिले वैक्सीन, साथ ही साथ जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है वहां मिले। लेकिन जफर साहब जरूरी ये भी है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा, क्योंकि 8 से 9 करोड़ अगर दिया जा रहा है, बिल्कुल वो होना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक जो नया मॉडल सामने आ रहा है जिसमें राज्य खुद, जी जफर साहब, एक तो राज्य एडवर्टाइजमेंट करवा रहे थे अपना। नहीं एक मिनट जफर साहब, बस हो गया, अब खत्म हो गई बात। लेकिन जो बातें सामने आई जरा उसको लोगों को जानने दीजिए, लोगों को जानने दीजिए। ठीक है किशोर जी, आप लोग अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहल की है कि आप खुद जो सरकार है महाराष्ट्र सरकार, वो जाकर अब खुद खरीदना चाह रही है, अलग से ऑर्डर देगी, स्पुतनिक से बात कर रही है, राजस्थान भी ये काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ राज्य आके ये करें और बाहर से खरीदे, लेकिन जरूरी है कि जो एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक तरीके से हो। ये एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि किस राज्य को कितना मिलना चाहिए और किस हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि जल्द से जल्द हमारे देश के सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाए, यह सबसे जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मुकाबला आपने देखा और मुकाबले में एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो प्रोडक्शन है वो कम है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से प्रोडक्शन चल रहा है आने वाले वक्त में वो डबल होने जा रहा है। जुलाई में बताया जा रहा है कि 20 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनना शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ हमें विदेशों से भी और वैक्सीन मिलेंगे, जो एक अच्छी बात है। मुकाबला जारी है, ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।